गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों, मैं इनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा आज का एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूजीसी नेट की अगर आपको जो भी तैयारी करनी है तो वो तैयारी आप कर सकते हैं हमारे यूजीसी नेट के वाईफाई चैनल के साथ में। ठीक है मित्रों, हमारा यूजीसी नेट का जो वाईफाई हिंदी का जो आप वाईटी चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रोज सुबह 7:30 बजे मेरी करंट अफेयर की, 9:30 पे मेरी स्पेशल क्लास होती है स्पेशल टॉपिक को लेके। जैसे आज का टॉपिक हमारा एससीओ है और बाकी टाइम हम लोग लाएंगे करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर होगा वो 9:30 पे। और शाम को 7 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, 7 PM पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की क्लासों के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासों में हम लोग फिलहाल डील कर रहे हैं बैंकिंग से। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मनी एंड बैंकिंग। ठीक है मित्रों, ठीक है। तो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप जरूर ज्वाइन करें और साथ भी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर हमारा जो प्लस कोर्स है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे मेरा कोड एनकेएस लाइव, इस कोड को आप यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों? 10% का। ठीक है मित्रों, यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा। तो उसके साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्लस प्रोग्राम। प्लस प्रोग्राम की खास बात क्या है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ मिलेंगे। और जैसे आप साल भर का सिलेबस ज्वाइन करते हैं तो 24/7 सर्विसेज आपके लिए हाजिर रहेंगी वहाँ पे। रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासे, ऑफलाइन वीडियो जितने भी हैं वो आपको 24/7 यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है मित्रों, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर रहेंगे, आपको स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, हर संडे स्पेशल मॉक टेस्ट होते हैं, हर क्लासें होती हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और एक सब्जेक्ट को आप कई टीचरों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के 2 3 3 4 4 टीचर हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एनकेएस लाइव याद रखना, जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लें तो आप एनकेएस लाइव से आप ज्वाइन करें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, बड़ा स्पेशल टॉपिक है जो हम लोग डील कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन को हम लोग डील पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो ये मैप आप देख पा रहे हैं ना, पूरे विश्व का मैप है, इसमें से इतना एरिया संघाई सहयोग संगठन ने कवर कर रखा है। ये सारा एरिया किसने कवर कर रखा है? संघाई सहयोग संगठन ने। अब संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? संघाई सहयोग संगठन का निर्माण कब हुआ? 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5, ठीक है, संघाई 5 के नाम से एक संगठन बनाया गया। ठीक है, संघाई 5 के नाम से एक संगठन बनाया गया जिसमें कुल 5 सदस्यों ने शामिल हुए। ठीक है, इनिशियली इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? 5 सदस्य। ठीक है, उसका नाम दिया गया संघाई 5। 2001 के अंदर इसके अंदर एक नया कंट्री उज्बेकिस्तान जुड़ती है। ठीक है, और उसका नाम बदल दिया जाता है संघाई 6 और देन आफ्टर इसको संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल कंट्रियाँ हो गई हमारी 6। उसके बाद में 2007 के अंदर इसमें 2 कंट्रियाँ और जुड़ती हैं, एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। ठीक है, तो कुल कंट्री इसमें कितनी हो जाती है? 8। ठीक है मित्रों, यहाँ इसमें खास बात क्या है कि ये जो मिडिल एशिया है उसमें इसको शामिल किया गया। भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रियों का जो एरिया है वो इसमें शामिल किया गया है। जो आप ये ब्लू में देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ब्लू में, ये ब्लू वाली कंट्री हमारी ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेटमेंट्स वो कि जो कि अभी वर्तमान में सदस्य नहीं है लेकिन फ्यूचर में सदस्य बन सकती हैं। ठीक है, वो होती है हमारी ऑब्जर्वर स्टेट। कुछ गैस स्टेट भी हैं। ठीक है, जहाँ ये आप बाकी कंट्री नेपाल वगैरह ये देख पा रहे हैं, कुछ गैस स्टेट भी हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया जाता है मीटिंग के अंदर, लेकिन ये सदस्य नहीं होते। और ऑब्जर्वर स्टेट हमारे कितने हैं फिलहाल? 4। ठीक है, तो ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इस संगठन की। दोस्तों 26 अप्रैल
1996 को 5 कंट्रियां, ठीक है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ये जो स्थान है ना, मतलब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये हमारे मिडिल एशिया का जो मिडिल हिस्सा है, इसको मिडिल एशिया भी बोलते हैं, उसकी कंट्रियां हैं। उसके अलावा पड़ोसी देश उसका रशिया और चाइना। इन्होंने पांचों ने मिलकर क्या बनाया, संघाई 5, ठीक है, संघाई 5 बनाया उस 26 अप्रैल 1996 को। उसके बाद 15 जून 2001 को इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, तो इस संघाई 5 कितना हो गया, 6 हो गया, संघाई 6। और उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। तो ये हो गया हमारा SCO। 15 जून 2001 के अंदर जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, तो मिडिल एशिया की जितनी कंट्रियां थी, 4 बड़ी कंट्रियां हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, ये चारों कंट्रियां इसके अंदर शामिल हो चुकी है। उसके अलावा फिर पड़ोसी देश, ऊपर की तरफ रशिया और दाएं में चाइना, फिर नीचे की तरफ इंडिया और चाइना। इनको पहले ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया था, बाद में इनको एक साथ मान्यता दे दी गई दोनों को SCO में, ठीक है, इंडिया और चाइना को दोनों को SCO में मान्यता दे देगी 9 जून 2017 को। इस प्रकार से कुल 8 कंट्रियां SCO के अंदर शामिल हो चुकी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपको पूछे कि संघाई 5 क्या है, तो संघाई 5 26 अप्रैल 1996 को बना, 5 कंट्रियों का संगठन था। उसके बाद संघाई 6 क्या है, 15 जून 2001 को बना, जिसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो, तो 6 कंट्रियों का संगठन बना है। और उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन, और तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 8, ठीक है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है संघाई सहयोग संगठन और ये इसके अंदर जो कंट्रियां हैं। तो स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। 15 जून 2001 को जब इसमें शामिल हुआ संघाई सहयोग संगठन और उज्बेकिस्तान, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है, चाइना के अंदर। कुल कितने देश हैं, 8 देश, ठीक है। आधिकारिक भाषा इसकी 2 हैं, एक चाइनीज और एक रसिया। ये जो आप देख पा रहे हैं सिंबल, ये सिंबल लोगो है इस संगठन का, ठीक है मित्रों, ये सिंबल क्या है, लोगो है इस संगठन का। और भारत पाकिस्तान को 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने कुछ शामिल कर लिया गया था। यहाँ तक तो इसकी भी कहानी, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वही कहानी यहाँ पे है कि 1996 के अंदर इसको संघाई V यानी संघाई 5 बनाया गया। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो संघाई 6, और उसके जून 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। जुलाई 2017 की समिट हुई कजाकिस्तान के अंदर, जिसमें भारत, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान पहली बार शामिल हुए। और फिर उसके बाद में 2005 के बाद में 2007 में 9 जून 2007 को इंडिया पाकिस्तान को इसमें क्या शामिल कर लिया गया दोस्तों, स्थायी रूप से शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कि किस तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 कंट्रियाँ जो हैं हमारी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है, मंगोलिया, ईरान, बेलारूस और अफगानिस्तान। बेलारूस रशिया के पास में है, ईरान हमारा जो एशिया का पार्ट है, अफगानिस्तान भी एशिया का पार्ट है और मंगोलिया भी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा मंगोलिया है, ये हमारा बेलारूस और ये ईरान, ठीक है, ये अफगानिस्तान और ये ईरान, ठीक है। इन कंट्री को किस में शामिल किया गया है, ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर। किस में शामिल किया गया है, ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर। दोस्तों SCO से दाएं बाएं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं। RS में भी इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, IAS में पूछा गया है, ठीक है। और ये एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंध रखता है, इसलिए UGC नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट, ठीक है, तो उनका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 का जो पार्ट है, यूनिट 9वीं या 10वीं यूनिट, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। इकोनॉमिक्स में शामिल है, कॉमर्स में शामिल है, तो उस टॉपिक की जो यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है मित्रों। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये मैप को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन सा मैप है। और ये मैप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो उसका कुछ कारण है।
दोस्तों ये मैप जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रिक्स कंट्रियां हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन सी कंट्रियां हैं ये? ब्रिक्स कंट्रियां। ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का। उस संगठन के जो देश हैं उन देशों को जो संगठन है उनका जो मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये संगठन कब बनाया गया था? 2009 के अंदर। क्यों बना? क्योंकि 2001 के अंदर, 2001 के अंदर, ठीक है, 2001 के अंदर जिम ओनील जो एक क्या बोलते हैं हमारे एक संगठन है, एक अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी है, उसकी जो हेड है जिम ओनील, उन्होंने परिकल्पना की थी कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें ये सारे उभरते हुए देश, कौन से? ये इंडिया, चाइना, ये सारे उभरते हुए देश उसके सदस्य होने चाहिए। और उनकी जो परिकल्पना थी जिम ओनील की, उस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 2009 के अंदर इसका अस्तित्व सामने आया है। अब इसमें शामिल कौन है? ये है ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और रसिया। अब ये चार पांचों कंट्रियां कौन सी कौन सी हैं दोस्तों? ये पांचों कंट्रियां वो हैं जो कि अभी डेवलपिंग में हैं, जो धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं, इवोल्यूट कर रही हैं, जिनकी ग्रोथ रेट वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से एक्स्ट्रा तेज चल रही है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया, चाइना और रसिया तीनों कंट्रियां एससीओ में भी पार्टनर हैं, ठीक है, और ब्रिक्स में भी पार्टनर है। तो इन दोनों का जो महत्व है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एससीओ का और ब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल में आपको बताया एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ब्रिक्स बैंक का हेड किसको बनाया गया था? केवी कामत को। केवी कामत कौन थे? केवी कामत आईसीआई के फॉर्मर हेड हैं, जिनको ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। ब्रिक्स बैंक कहाँ खोला गया? संघाई के अंदर, ठीक है ना, सॉरी बीजिंग के अंदर। ब्रिक्स बैंक खोला गया बीजिंग के अंदर। बीजिंग का ब्रिक्स बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? चाइना की बीजिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रियां आपस में कोरिलेटेड हैं क्योंकि ये बहुत सारे संगठनों में आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ में ब्रिक्स का डिस्कशन किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ दोनों आपस में कोरिलेट हो रही हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको साथ में 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि एक तो संघाई सहयोग संगठन कैसे बना, ठीक है। दूसरा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है दोस्तों, ठीक है, कि किस तरह से फॉर्मेशन हुई है। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ब्रिक्स का इसका संबंध क्या है। ब्रिक्स कंट्री जो 2009 में ब्रिक्स बना उनका इसमें संबंध क्या है, आपस में किस तरीके से कोरिलेट हो रही हैं। और तीसरी मैंने आपसे साथ में डिस्कस किया है ब्रिक्स बैंक का, ठीक है मित्रों। ये हमने आपके साथ में डिस्कस किया है सारा मैटर। पांच कंट्री ने मिलकर 1996 में संघाई 5 बनाया। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, संघाई 6 हो गया। जून 2001 में इसका नाम चेंज हो गया और संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2005 में भारत में इसको पहली बार शामिल किया गया एज ए ऑब्जर्वर, और 2007 में भारत पाकिस्तान को इसका सदस्य 9 जून 2017 को बना दिया गया। हेड ऑफिस कहाँ रखा गया दोस्तों? इसका हेड ऑफिस रखा गया दोस्तों मुख्यालय बीजिंग के अंदर, ठीक है। और ये 4 स्टेट हैं, मंगोलिया, ईरान, बेलारूस और अफगानिस्तान। ये क्या है दोस्तों? ये हैं हमारी ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर स्टेट वो होती हैं जो कि सदस्य नहीं होते लेकिन मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं और इन फ्यूचर में जिनको सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि 2001 में जिम ओनील के कहने पे 2001 में जो उनकी परिकल्पना थी जिम ओनील की, उनकी परिकल्पना के हिसाब से 2009 में एक ब्रिक्स संगठन बनाया गया, ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स और एससीओ दोनों पावरफुल हैं क्योंकि ये 7 कंट्रियां, इनमें एक जो नई डेवलपिंग कंट्रियां हैं, मतलब जिनका डेवलपमेंट और कंट्रियों से तेज चल रहा है, उनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है।
इसलिए आपको जब एससीओ पढ़ना है तो साथ साथ आपको ब्रिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। ब्रिक्स की इंपोर्टेंस क्या है, ब्रिक्स का डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक में आपको बता ही दिया। 2000 लास्ट ईयर भारत में परिकल्पना की थी कि ब्रिक्स के गेम्स भी होने चाहिए, तो 2021 के अंदर भारत में ब्रिक्स गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे, ठीक है मित्रों। ब्रिक्स गेम भी आयोजित किए जाएंगे 2001 के अंदर, 2021 के अंदर, ठीक है। ये पहली बार ब्रिक्स गेम्स होंगे 2021 के अंदर ब्रिक्स देशों के आपस में। ये सांस्कृतिक जो स्पोर्ट्स के संबंध होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैंने जनरल पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, नो बकवास, सीधी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैप के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस किस को किस में शामिल किया गया है। ब्रिक्स बैंक बनाया गया था जिसका हेड ऑफिस बीजिंग में है, जिसके अध्यक्ष कौन है, केवी कामत हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे और कर लूँ कि इस साल तो कोरोना कोरोना रहा है, ठीक है। ये मीटिंग होनी थी रशिया में, किसकी, संघाई सहयोग संगठन की, लेकिन अब ये किस में हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदल गई है, ठीक है। और नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंप्लीट हुई है। 2021 और 2021 के लिए ये आयोजित की जाएगी तजाकिस्तान के अंदर, किसमें की जाएगी, तजाकिस्तान में, ठीक है। और 2022 के लिए उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, ओ सॉरी, हाँ यस, उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान में कहाँ पे, समरकंद के अंदर, ठीक है। तो इस साल की मीटिंग तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई जो रशिया में होनी थी, ठीक है। भारत ने भी एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की है नवंबर में ही, ठीक है। और 2021 की हमारी तजाकिस्तान में होगी और 2022 की उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगी, ठीक है मित्रों। तो ये संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। संघाई संगठन की मीटिंगें इस प्रकार से आयोजित की जाएंगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अब आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुना होगा, भारत चाइना के अंदर ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये विवाद चल रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो ये बताओ कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर बाउंड्री है, ये बॉर्डर बाउंड्री है भारत और चाइना की, इस बॉर्डर बाउंड्री को क्या कहा जाता है, मतलब किसके नाम पे रखी गई थी ये? मैकमोहन लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत चाइना के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकमोहन लाइन। क्यों कहा जाता है मैकमोहन लाइन? कि 1914 के अंदर भारत चाइना का जो विवाद था, जमीन लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको मीट आउट करने के लिए एक उसका क्या बोलते हैं, उसको समिति को बनाया गया, कमेटी को बनाया गया। उस कमेटी के जो हेड थे वो मैकमोहन थे, सर मैकमोहन। तो उनके नाम पे ही जो भारत चाइना के अंदर जो बाउंड्री है उसको क्या कहा गया, मैकमोहन लाइन कहा गया, ठीक है। इसमें 3 कंट्रियों को उन्होंने डिसाइड की थी, तिब्बत जो उस टाइम एक सेपरेट कंट्री थी, चाइना और इंडिया। इन तीनों कंट्रियों को जो लाइन को डिसाइड किया, जो हमारी LAC जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो हमारी क्या है, मैकमोहन लाइन है, जो भारत और चाइना की सीमा रेखा को डिसाइड करती है। अब पिछले कुछ दिनों में जो विवाद हुआ वो किस किस चीज़ों को लेकर हुआ, गालवान, पेंगोंग लेक, तवांग, LAC, डेपसोंग और डोकलाम, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है, जिनमें विवाद भी है और बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद भी हुए एक हादसे के अंदर, ठीक है, डोकलाम में। तो दोस्तों ये मेन मुद्दा क्या है, ये जो मुद्दा है ना, ये जो जमीन है यहाँ पे, ये मुद्दा, ये जमीन हमारी चाइना ने दबा रखी है। और ये जो लाइन है, इस लाइन के पास में हमारी जो सारे पॉइंट हैं, डोकलाम है, ठीक है, डोकलाम वगैरह, वो सब कहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन चीन। और ये जो लाइन है ना हमारी, इसको बोलते हैं इंडिया चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की जांच के बाद में हमारे पास में है। ये जो लेक देख पा रहे हैं, ये हमारी है पेंगोंग लेक, ठीक है। पेंगोंग लेक का एक हिस्सा भारत के पास में है और एक हिस्सा किसके पास में है, चाइना के पास में है,
ठीक है। तो जितना भी भारत और चाइना का जो विवाद हो रहा है फिलहाल, डैपसोंग का हो या डोकलाम का हो, वो सब कहाँ स्थित है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है मित्रों। ये है डिस्प्यूटेड एरिया भारत और चाइना के, और ये यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। और ये जो हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये हिस्सा वो है जो चाइना ने, इंडिया ने दबा लिया, मतलब पाकिस्तान ऑथोराइज कश्मीर के अंदर है। जो इंडिया का हिस्सा है पाकिस्तान ऑथोराइज कश्मीर में है, और जो कि किस चाइना ने किसको दे दिया, मतलब पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चाइना को। ठीक है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है मैकमोहन लाइन का। ठीक है। कि चाइना क्या मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, और भारत क्या मानता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो ये जो बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट। ठीक है मित्रों। जैसे कि मैंने बताया कि आप इस नक्शे में देखो, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहाँ पे क्या देखो, ये हमारा गालवान हो गया, ये हॉट स्प्रिंग, ये पेंगोंग लेक का, और ये डरबुक का। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे विवादास्पद पॉइंट है चाइना के साथ में। और ये दौलत बेग गोल्डी भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। दौलत बेग गोल्डी भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जिसका डेवलपमेंट भारत तेजी से कर रहा है, क्योंकि इसके पास से भारत ने रोड का डेवलपमेंट कर लिया है। ठीक है। और इस हवाई पट्टी का बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है भारत, क्योंकि यहाँ से पूरे चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है मित्रों। मेरा ये सब बताने का उद्देश्य ये था कि आपको इंटरलिंक हो जाए चीज़ें, कि मैंने आपको एससीओ बताया, उसके बाद में आपको मैंने ब्रिक्स बताया, और ब्रिक्स के बाद में इंडिया चाइना के जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है वो मैंने बताया। इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को, कि पेंगोंग में हमारा क्या विवाद है, हॉट स्प्रिंग एरिया में कौन सा है, उसमें हमारा क्या विवाद है, गोलवान एरिया में क्या हुआ। ठीक है। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो क्यों किया जा रहा है, वो हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। 1962 के अंदर जो वार हुआ था, 20 अक्टूबर 21 नवंबर 1962 को दक्षिण किंग सिंह और अक्साई चीन में हुआ। दो जगह लड़ी गई, एक तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी उस टाइम पे बोलते थे, और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। इसमें भारतीय सेना तो हारी, लेकिन चाइना की जो छवि है वो धूमिल हुई। ठीक है। अब ये चाइना के इश्यूज हैं जो हम लोग धीरे धीरे हम लोग डील करेंगे। एक एक पॉइंट में आपका जो 9:30 वाली जो क्लास होगी, उसके अंदर इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो हम लोग लेते रहेंगे। आज के टॉपिक में हमने मेनली दो चीज़ें डिस्कस की हैं, संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स, और कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है कि एससीओ के संबंध में क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं, और इस प्रकार के अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा 9:30 बजे की क्लास के अंदर। ठीक है। ये टॉपिक करंट अफेयर के भी हो सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और जनरल टॉपिक भी हो सकते हैं। तो जो यूजीसी के जो क्लासें हैं वो आप हमारी वाईफाई हिंदी हिंदी नेट को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनकेएस लाइव के कोड के द्वारा। कौन से कोड के द्वारा, एनकेएस लाइव कोड के द्वारा। ठीक है मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।